भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति के बारे में तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन भक्ति करना बहुत ही कठिन कार्य है। भक्ति सभी लोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कह सकते हैं कि मैं भक्त हूँ, लेकिन भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति करना तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर होता है। अपने को सभी लोग भक्त तो मानते हैं, भक्ति भी करते हैं। भक्ति किस प्रकार से कैसे करते हैं, वह पुस्तकों को पढ़ करके और इधर उधर से ज्ञान को अर्जित करके वह अपने को भक्त कहने लगेंगे कि मैं भक्त हूँ। और सभी लोग इसी प्रकार की भक्तियाँ कर रहे हैं। मैं बताऊँगा कि भक्त कौन होता है और कैसे भक्ति होती है, और भक्त के लक्षण कैसे होते हैं, और कैसे लक्षण हो जाते हैं तो वह भक्त कहने के लायक हो जाता है। लाखों नहीं करोड़ों में शायद ही एक ऐसा सूरमा होगा जो वास्तव में भक्त होगा। भक्ति वास्तव में खांडे की धार पर चलने के बराबर होता है। तभी तो कहा गया हुआ है परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना है। लेकिन किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं और कौन सा प्रयत्न कर रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष 4 प्रकार का होता है, और किस मोक्ष की आकांक्षा कर रहे हैं, जिससे किस मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आइए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि कैसी भक्ति होगी और किस प्रकार का मोक्ष प्राप्त होगा। यह 4 मोक्ष कौन से हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो वेद और शास्त्र पुराणों में लिखा हुआ है वह सब कुछ है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, ना ही उसकी निंदा की जा सकती है। किसी भी वस्तु को या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी होती है। ना कि अगर आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधे ग्रेजुएट नहीं करना शुरू कर देंगे। आप क्लास 1 से ही शुरू करेंगे और धीरे धीरे सभी क्लासों को पार करते हुए ग्रेजुएट को हासिल करेंगे। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वह सीधे 8वें आसमान पर बैठने का प्रयत्न करते हैं, और लेकिन वह अपने जीवन में या फिर भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सीधे वह यही कहेंगे कि यह काल पुरुष की भक्तियां हैं और सत्य भक्तियां करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाते हैं और मरकर के बाद में चले जाते हैं। न किसी प्रकार का मोक्ष प्राप्त होता है, न आत्मा की मुक्ति प्राप्त हो पाती है। दूसरों की कमियां निकालने में उनका जीवन नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। वह अपनी कमियां कभी भी नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर आइए चलते हैं, जानते हैं कौन सा मोक्ष आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कौन सी मुक्ति हासिल कर रहे हैं। इसमें दिव्य शक्तियां या दिव्य दृष्टि खुलने की, उससे आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ आप अपने कर्मों के आधार पर जान सकते हैं कि आप कैसा अपने नित्य प्रति दिन में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या में कैसा आप अपना व्यक्तित्व कर रहे हैं समाज के साथ में। इससे आप अवश्य जान पाएंगे। इसमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है कि हम दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखें कि मैं किस मंडल में किस लोक में पहुंचा हुआ हूं। इस संसार में संतों ने भक्तियों का जो निरूपण किया हुआ है वह 3 भक्तियों को कहा है, सगुण और निर्गुण और सत्य भक्ति। तो सगुण भक्तियों में और निर्गुण भक्तियों में कुछ समय के लिए इस संसार से मुक्ति तो मिल जाती है, हमेशा के लिए नहीं। तो पहली मुक्ति होती है सामीप्य। यह किन लोगों को प्राप्त होती है? जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, दुख नहीं देते हैं, किसी के साथ में छल नहीं करते हैं, धोखा नहीं करते हैं और कुकर्म अधर्म नहीं करते हैं, और दान पुण्य में सदैव लगे रहते हैं, अपने पितृ पूर्वजों को श्रद्धा आदि तर्पण करते हैं, वह इस मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। उनको मृत्यु के बाद में पितृलोक में स्थान मिल जाता है और हजारों वर्ष तक वहीं का सुख भोगते रहते हैं। और जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वह पुनः इस मृत्यु मंडल में आ जाते हैं और उनको जन्म मिलता है। दूसरी मुक्ति आती है सालोक्य। जो लोग अच्छे कर्म करते हुए मांस, मदिरा, शराब, व्यभिचार, दुराचार और दूसरों के साथ में छल, धोखा और उनका धन नहीं हड़प करते हैं, और अब किसी भी अपने इष्ट को, किसी भी देवी या देवता को अपना इष्ट मान करके उनकी आराधना और पूजा में लगे रहते हैं, उनको मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। जिस देवी देवता के वह स्मरण और पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उस लोक में वह लोग जाते हैं और वहाँ पर निरंतर जब तक उनका पुण्य चलता रहता है तब तक वह वहाँ पर आनंदित रहते हैं। और जैसे ही उनका पुण्य
क्षीण हो जाता है, वह फिर मृत्यु मंडल में, मृत्यु के लोक में आकर के यहाँ पुनः जन्म लेते हैं। यह जो मैंने बताई सगुण उपासना, यह मूर्ति पूजा में होता है। फिर आता है सारोप्य। जो लोग सगुण उपासना से ऊपर उठ करके ब्रह्म का चिंतन करते हैं, जैसे साधु, सन्यासी, योगी, ऋषि, तपस्वी, यह जो तप करते हैं, इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने वाले ब्रह्म में चिंतन करते हैं लगातार, निरंतर, और वह मृत्यु के बाद में ब्रह्मलोक को जाते हैं और ब्रह्ममय हो जाते हैं। वह लाखों वर्ष तक उस ब्रह्मलोक में वहाँ का आनंद लेते हैं, और जब उनका तप, यज्ञ या फिर जो भी उनकी पुण्य की स्थिति होती है क्षीण हो जाती है, फिर वह पुनः मृत्यु लोक में आकर के यहाँ पर जन्म लेते हैं। आप सभी लोग ज्ञानी हैं और भली भांति जानते हैं साधु का मतलब क्या होता है, सन्यासी का मतलब क्या होता है। साधु का मतलब होता है अपनी सारी इंद्रियों को साध लेना और साधु वृत्ति को प्राप्त कर लेना। सन्यासी का मतलब होता है कि इस सारे जो कुछ वैभव हैं उनसे सन्यास ले लेना और ऐसा जीवन व्यतीत करना कि यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है और वह ब्रह्म ही है मात्र। तो आइए अब चलते हैं चौथी मुक्ति की तरफ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चौथी मुक्ति के बारे में जानते हैं क्या होता है। जो लोग निराकार निरंजन की भक्ति करते हैं, वह मृत्यु के पश्चात निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और प्रलय काल तक, प्रलय 4 प्रकार की होती है, महाप्रलय काल जो होता है उस तक उस स्थिति में रहते हैं। जब सृष्टि का पुनः निर्माण होता है तो फिर वह मृत्यु लोक में उनको आना ही पड़ता है। जब इस संसार में आना होता है तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट या फिर बहुत बड़ा संत शिरोमणि समाज के अगुआकार बन करके पुनः जन्म विद्यते। सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी उस निराकार ज्योति स्वरूप निरंजन में समाहित होने के बाद कई करोड़ वर्ष वहां रहने के बाद फिर इस सृष्टि में आना पड़ता है। यह भी वास्तविक मुक्ति नहीं है, लेकिन संत शिरोमणि कबीर दास जी जब आए तो वह परम मुक्ति को, सत्य भक्ति को लेकर के आए, अमर लोक को बताया, जहाँ पर वास्तव में वह मुक्ति मिलती है। फिर उस आत्मा का इस मृत्यु मंडल में आना जाना नहीं होता है, यानी कि जीवन और मरण से, इस चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इन 4 मुक्तियों में साधक को आनंद अवश्य मिलता है, लेकिन एक सीमित होता है, यह नाश्चर्य भी होता है और इसमें आत्मा का रूप कहीं भी प्रकट नहीं हो पाता है, आत्मदर्शन हो ही नहीं पाता है। इसमें मात्र सूक्ष्म देहें मिलती हैं जिससे वह कहीं भी आ सकता है, जा सकता है और नाश्वर होती हैं। यही कारण है इन मुक्तियों में पुनः जन्म होता है। सायुज्य मुक्ति से जिस निराकार सत्ता की प्राप्ति होती है उसमें ही संतों ने काल बताया हुआ है। इस सत्ता को निराकार निरंजन भी कहा गया हुआ है। अब वह सत्ता कौन सी है जहाँ प्रलय नहीं होती है। कबीर साहिब ने जो वाणी से ज्ञात होता है कि वह वास्तव में सच्चा अमरलोक वहीं पर है जिसकी संतों ने, सद्गुरुओं ने बताया हुआ है और आत्मदर्शन के लिए कहा हुआ है, और उस परम लोक में अनामी पुरुष में जाकर के वह आत्मा सदैव के लिए विश्राम करती है, उसे ही परम मोक्ष कहा जाता है। वह एक ऐसी भक्ति है जो गुरु नहीं सद्गुरु करवाता है, और भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है, वास्तव में तलवार की धार पे चलने के बराबर होती है। जो उस परम पुरुष की सत्य भक्ति करता है, सच्चा भक्त होता है, वह कहीं ज्ञान करते हुए नहीं घूमता है, वह अकेले में बैठ करके चिंतन करता है, ध्यान करता है और उस परम सत्य को खोजने की, तलाशने की कोशिश करता है और निरंतर उसी में अपने मन को लगाए रहता है, ना कि वह संसार में इधर उधर मन को अपने भटकाता है और सब में परमात्मा को समान दृष्टि से देखता है, ना कि वह किसी में त्रुटि और अपने ज्ञान को दिखाने का प्रयत्न करता है। ऐसा घमंड करने वाला कभी भी वह परम सत्ता को नहीं प्राप्त कर सकता।